माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ आरके में। आज भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण भाग उद्देशिका पर हम लोग बातचीत करेंगे। उद्देशिका भारतीय संविधान का वह भाग है जिसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है तथा संविधान के किसी उपबंध पर अस्पष्टता होने पर इसका सहारा न्यायालय द्वारा लिया जाता है और संविधान का वह भाग है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। सबसे पहले उद्देशिका का प्रावधान लिखित रूप में अमेरिका के संविधान में किया गया। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव सर्वप्रथम संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान का उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठा कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है नहीं है, तो यह प्रश्न सर्वप्रथम बेरवाड़ी बनाम भारत संघ AIR 1960 में आया, जिसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि उद्देशिका भारतीय संविधान के अंग नहीं है तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को पलट दिया तथा निर्णय के रूप में यह कहा कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है। अब बातचीत करते हैं इसके संशोधन की कि भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसमें न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में अपने फैसले में कहा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इसी के तर्ज पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाकर उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम बातचीत करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर। हम भारत के लोग यह दर्शाता है कि संविधान के निर्माता स्वयं भारतीय लोगों द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के मनस्थिति की झलक भी इस उद्देशिका में दर्शित होती है। प्रभुत्व का अर्थ होता है खुद का प्रभु, अर्थात स्वयं के फैसले स्वयं लेना। भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो किसी अन्य राष्ट्र को इसके बाह्य या फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अब बातचीत करते हैं पंथनिरपेक्ष की। कई बार पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में विवाद उत्पन्न हो जाता है, कई बार इसके दोनों अर्थ ले लिए जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थ लिए हैं। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों का अंग्रेजी में शब्द सेक्युलर प्रयोग किया जाता है, जबकि लैटिन वर्ड सेकुलम से मिलकर बने हैं जिसका अर्थ होता है इहलोक से संबंधित। पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राज्य या राष्ट्र स्तर पर हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति स्तर पर कोई व्यक्ति जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। वह व्यक्ति जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का भी सम्मान करता है उसे पंथनिरपेक्ष कहा जाता है, और जो दूसरे धर्म से नफरत करता है उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। अर्थात भारत का संविधान अब सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो पंथनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान या फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित साबित होता है। अब बातचीत करेंगे लोकतंत्र की। लोकतंत्र का अर्थ अब्राहम लिंकन की परिभाषा से भी स्पष्ट है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाता है। अर्थात जो भारतीय शासन है वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुनी जाती है। गणराज्य की बात करेंगे तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है अर्थात जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न होकर किसी निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है जिसे गणराज्य कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये शब्द रूसी क्रांति 1917 से लिए गए हैं। तो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। समाज में हर वर्ग, हर जाति के लोगों को समानता से दर्शाया जाएगा। राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उसे राजनीति में भागीदारी करने का अधिकार है।
और उपासना की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, अर्थात एक गौरवमय जीवन जीने का अवसर सभी नागरिकों को प्रदान होगा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अर्थात एक पशुवत जीवन न बिताकर एक गरिमामय जीवन बिताने का अधिकार भी उन व्यक्तियों को होगा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात जो संविधान है उसे 26 नवंबर को कुछ प्रावधानों के साथ लागू किया गया और बाकी के प्रावधान संपूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।